इसके सामान ले लिए जाते थे। इसको जगहों से बेदखल कर दिया था, इसकी फ्रिज टूट जाती थी और यह परेशानी की हालत में था। लेकिन जब से इन लोगों का संगठन बना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब यूपीए की सरकार थी तो इसको एक लगभग आज़ादी के 40-50 वर्ष के बाद एक कानून इसके नाम से हॉकर्स का कानून बना, जिसको स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2004 के रूप से जाना जाता है। और बनने के बाद आज तो वह इस बात को लेकर के हर जगह स्टैंड है कि हमारे लिए कानून है। हमको भी शहर के चौड़े रोड पर व्यापार करने का, रोजगार करने का अधिकार है। इस लड़ाई में इसको ताकत मिली और संगठन को भी बढ़ने का ताकत मिला। अब यह पूरे चूँकि इतना इसके पर दमन था कि पूरे बिहार हिंदुस्तान में संगठित होने में इसको देर नहीं लगा। डिप्रेसिव फोर्स था तो संगठित हो गया और आज तो संगठित होने के बाद सरकारें भी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो इसको बैंक से ऐड किया और 10,000 से लेकर 50,000 तक बैंकों को निर्देश दिया कि इनको तुम लोन भी दे सकते हो पूंजी बढ़ाने के लिए। कानून से यह सहारा मिला कि इसके जहाँ कानून लगा रहा है दुकान, वहाँ से इसको अतिक्रमण नहीं कहे जाने लगा। अतिक्रमणकारी जो कहलाता था वो कहा जाने लगा कि इसको भी बोनाफाइड अधिकार है रोजगार करने का, जो संविधान में कहता है। दुकान में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उजाड़ना बंद हुआ और पुलिस फोर्स का जैसे दमन बंद हुआ। और आज पहले जैसा व्यवहार नहीं होता है पूरे देश में, कहीं नहीं। आज तो कुछ राज्यों में वेंडिंग कमेटी बनाए हुए हैं और ये वेंडिंग कमेटी कुछ राज्यों में सेलेक्टेड है, कुछ राज्यों में इलेक्टेड है। बिहार में जैसे इलेक्टेड है, लेकिन यही तमिलनाडु में जाइए तो वोटर को लाइसेंस दिया हुआ है, परिचय पत्र दिया हुआ, उसके वोटर लिस्ट बने हुए हैं और इसका चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से वेंडिंग कमेटी का सिलेक्शन होता है। लेकिन बिहार में वेंडिंग कमेटी से इसका सिलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेट करके अधिकारी लोग इसको करता है, जिसमें त्रुटियां और इसमें अधिकारियों का वर्चस्व है। जैसे गया नगर निगम के अंदर में हम बताते हैं कि इसका वेंडिंग कमेटी का टेन्योर 3 साल का है। बिहार सरकार ने लॉ बनाया है, लेकिन ये चल रहा है वेंडिंग कमेटी का टेन्योर के कारण। वही आदमी पुराना जो 30 साल पहले से है वही वेंडिंग कमेटी का मेंबर है, सदस्य है। न इसका इलेक्शन है न सिलेक्शन है। और जब जरूरत हुआ, हाईकोर्ट का मामला हुआ या कोई मामला हुआ, तो ये बैठ करके आज ही वेंडिंग कमेटी की बैठक करता है। वेंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है नगर आयुक्त, गया नगर निगम, जो या कहीं भी जिस शहर में है ये वेंडिंग कमेटी, चेयरमैन इसका होता है वहाँ का नगर आयुक्त, वहाँ का नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी, यही इसका चेयरमैन होता है। लेकिन इसका बिहार में व्यवस्थित ढंग से बना हुआ नहीं है और न सरकार का ही प्रयास है कि इसको व्यवस्थित ढंग से करें। लेकिन इतनी व्यवस्था है कि इसको हटाने का जो ट्रेंड है, एक्ट बन जाने के बाद कानून का भी सहारा मिल गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है लोग और उससे हकों को रिलीफ मिलता है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, जिससे दमन की नीति कम है और रोजगार को सुरक्षित, पहले से ज़्यादा सुरक्षित ढंग से कर सकता है, कर रहा है। चाहे यहाँ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो। व्यापार फुटपाथ दुकानदारों का ये माइक्रो ट्रेडर के रूप दे करके इसका जो है के रूप में इसका व्यापार देश के अंदर में हो रहा है
और देश से आगे बढ़ रहा है। कुछ कुछ कहीं है तो उसके खिलाफ संघर्ष भी चल रहा है। सरकारी फायदे भी मिल रहे हैं, 50,000 रुपया तक पूंजी देती है सरकार और उससे वो कैपिटल पैदा करता है और कैपिटल से व्यापार करता है। हम समझते हैं कि हमारे कार्यकाल से लेकर आज तक जो काम हुआ उसमें ये प्रोग्रेसिव गति में खोकर बढ़ा है, पीछे नहीं रहा, आगे बढ़ा है और कुछ अधिकार पाया।